हम बात कर रहे थे अपने टीचिंग मेथड्स की। रीड लैंग्वेज सेकंड के अंदर हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथड की। तो हमने उसमें टीचिंग मेथड देख लिया कि टीचिंग मेथड क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पहला टीचिंग मेथड देख लिया अपना कौन सा, जीसीटी, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो मेथड था वो हमने देख लिया। आज अपना नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। आज अपना कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, हमें जो लैंग्वेज, हमें जो भाषा सिखानी होती है, बिल्कुल हम क्या करते हैं, उसी भाषा को सिखाते हैं, किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बात करें, यदि हम किसी बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इंग्लिश भाषा को ही क्या करेंगे, काम में लेंगे। अपनी जो मदर टंग है, हिंदी है, उसको क्या नहीं करेंगे, काम में नहीं लेंगे। किसमें, डायरेक्ट मेथड में। तो अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसके अदर नेम्स कौन कौन से हैं, उसके अन्य नाम कौन कौन से वो देखते हैं। तो इसके अदर नाम कौन से, तो होता है नेचुरल मेथड। इसी जो डायरेक्ट मेथड है उसी को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड। नेक्स्ट, इसी को एक नाम से और पुकारते हैं, वो कौन सा नाम होता है, रिफॉर्म मेथड। क्या होता है, रिफॉर्म मेथड। उसके बाद अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कौन से सन में हुई। उसके बाद अपना जो डायरेक्ट मेथड है वो किसके अगेंस्ट आया वो, और उसके बाद इसका प्रतिपादक कौन है वो देखते हैं। तो नंबर 5 क्या है कि दिस मेथड वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस, यानी कि इस मेथड की उत्पत्ति कहाँ हुई है, फ्रांस में इन 1901। यानी कि इस मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति 1901 में कहाँ हुई है, फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट, दिस मेथड कैम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट जीसीटी मेथड। और इस मेथड, यह मेथड है किसके अगेंस्ट आया है, किसके अगेंस्ट, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आया है। इसका अगेंस्ट का मतलब क्या है कि अपना जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। उन खामियों को पूरा करने के लिए किस मेथड का आविष्कार किया गया, डायरेक्ट मेथड का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, दिस मेथड वाज इन्वेंटेड या डेवलप्ड बाय माइकल वेस्ट, यानी कि अपना जो डायरेक्ट मेथड है इसका प्रतिपादक कौन है, माइकल वेस्ट। ध्यान रखना नहीं, ये ओनली फॉर क्या है, माइकल वेस्ट। यदि इससे पहले डॉक्टर लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यू मेथड का क्या हो जाएगा, प्रतिपादक हो जाएगा। हमें पूछे कि डायरेक्ट मेथड का प्रतिपादक कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइकल वेस्ट। नॉट फॉर डॉक्टर माइकल वेस्ट। क्या है इसका प्रतिपादक, ओनली फॉर माइकल वेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्वालिटीज, यानी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वालिटीज की। तो क्वालिटीज में फर्स्ट देखते हैं कि मदर टंग इज नॉट अलाउड एट ऑल, कि इस मेथड के अंदर, इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज नॉट ट्रांसलेशन, और इसका मुख्य जो प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है, इसका अपना जो डायरेक्ट मेथड है इसका सिद्धांत है वो क्या है कि इसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। और अपना इससे पहले का मेथड था अपना ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड। उसके अंदर क्या होता था कि जो कोई भी पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करते थे, मदर टंग के अंदर या हिंदी के अंदर उसके साथ क्या किया जाता था, ट्रांसलेशन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो ट्रांसलेशन, यहाँ पे यानी कि उसका अनुवाद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट टॉट सेपरेटली, और अपना जो डायरेक्ट मेथड है इसके अंदर ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। तो कैसे पढ़ाया जाता है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी अपना लेसन है, उस लेसन को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई ग्रामर से संबंधित कोई रूल आता है तो उसी समय उस चीज को वहीं पर क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि ये क्या है, कि वर्ब सेकंड फॉर्म है या प्रीपोजिशन काम में किया गया है, ये एडवर्ब है। यानी कि पढ़ाने के दौरान ही जो ग्रामर से संबंधित जो नियम आते हैं, जो एग्जाम्पल्स आते हैं, उनको उन्हीं पर क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। यानी कि ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। और ग्रामर को अलग से कहाँ पढ़ाते थे, अपना जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है उसके अंदर क्या होता था, इसका उल्टा होता था, ग्रामर सेपरेट पढ़ाई जाती थी, उसके अंदर क्या होता था, ट्रांसलेशन किया जाता था। वहां पे मदर टंग वो क्या थी, अलाउ थी। लेकिन इस मेथड के अंदर अपना जो डायरेक्ट मेथड है इसके अंदर क्या है, मदर टंग भी अलाउ नहीं है, नो ट्रांसलेशन, और जो ग्रामर है उसको भी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इसकी क्वालिटीज देखते हैं कौन सी होती है। हम बात करें हम जो डायरेक्ट मेथड है उसकी क्वालिटीज की। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी देखते हैं कि इट इज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ये क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। और इससे पहले वाला अपना जो जीसीटी मेथड था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड था। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस,
और जो अपना जो डायरेक्ट मेथड होता है इसके अंदर जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो यूनिट है वो क्या होती है, सेंटेंस। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड, तो वो क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। उसमें पढ़ाने की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेंटेंस होती है। नेक्स्ट इसमें पूछे कि पढ़ाने का तरीका क्या है, तो इंडेक्टिवली, यानी कि पहले एग्जाम्पल दिया जाता है उसके बाद रूल, यानी कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर क्या करते हैं, रूल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर इज टॉट इंडेक्टिवली, यानी एग्जाम्पल टू रूल। नेक्स्ट देयर शुड बी डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड टोन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो भाषा पढ़ानी होती है, जो टारगेट भाषा होती है उसके अंदर क्या होता है, सीधा उससे क्या होता है, संपर्क होता है, यानी कि उसको उसी वे में उसी फ्लो में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इट इज लर्नर्स फील इन दैट इफ द लर्नर feel difficulty to learn, then the teacher will explain with the help of audio visual aids। और डायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ाते समय जब लर्नर्स अधिगम करता, यानी कि बच्चे को क्या होता है के सामने कोई कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो उस टाइम उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। और ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था, उसको मातृभाषा में यानी कि मदर टंग के अंदर एक्सप्लेन करके समझाया जाता था। नेक्स्ट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, और ये मेथड कौन सा, आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो क्रिया पर आधारित होता है, यानी कि इसके अंदर गतिविधियां होती रहती हैं। नेक्स्ट दिस मेथड फॉलो द ऑर्डर ऑफ नेचुरल लर्निंग स्किल्स, और अपना जो डायरेक्ट मेथड है, जो सीखने की जो प्राकृतिक जो स्किल होते हैं, जो कौशल होते हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हीं क्रम में क्या करता है, पढ़ाता है, उन्हीं क्रम में सिखाता है। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल एड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस मेथड, यानी कि जो अपना डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या है, प्रभावी रूप से काम में लिया जाता है, यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है उनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या, डीमेरिट्स। अब आपने क्या किया, इसकी क्वालिटीज देखी, अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसके हमने क्या देखी है, क्वालिटीज देखी है। अब इसके देखते हैं मेरिट्स, यानी कि इस विधि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो गुणों की बात करें तो सबसे पहले आता है कि दिस मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। क्यों है, क्योंकि यह गतिविधियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट इट इम्प्रूव द स्पीच एबिलिटी, यानी कि जो अपनी स्पीच यानी बोलने की जो क्षमता होती है उसकी क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ग्राउंड, और जो अपना जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होती है, मेथड होता है। और अपना इससे पहले जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड था वो क्या था, उसका कोई साइकोलॉजिकल ग्राउंड नहीं था, बल्कि क्या था, नॉन साइकोलॉजिकल। आप देखिए ये साइकोलॉजिकल है, बट उसके दो क्या थे, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स थे उसके दो। नेक्स्ट बात तो इसकी डीमेरिट्स, अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसकी गुण विशेषताएं देखी, गुण देखने बात करें इसकी डीमेरिट्स यानी कि अवगुण, इसके दोष, इसकी कमियां। क्या होता है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, यानी कि जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं उनका क्या होता है, कमियां होती है, उनका क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि इस मेथड से पढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रेंड टीचर चाहिए, जो कि हर जगह क्या नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, जो अपना डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, बहुत ही खर्चीला होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट दिस मेथड इज इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, अपना जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या करता है, जो रीडिंग एंड जो राइटिंग स्किल है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। और ये क्या करता है, जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। और उसका जो अपना जीसीटी मेथड ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है उसका क्या था, उल्टा, वो क्या करता था, रीडिंग एंड राइटिंग को क्या करता था, इंप्रूव करता था, और अपना लिसनिंग एंड उसको स्पीकिंग को क्या करता था, इग्नोर करता था। नेक्स्ट दिस मेथड डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द टीचिंग ऑफ ग्रामर, यानी कि अपना जो डायरेक्ट मेथड है वो उसमें क्या किया जाता है कि ग्रामर पढ़ाने को महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट दिस मेथड डज नॉट टीच ट्रांसलेशन, और अपना जो डायरेक्ट मेथड है इसके अंदर
ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो इसके डीमेरिट्स है वो देखते हैं कि दिस मेथड इग्नोर्स यूज ऑफ मदर टंग, यानी कि जो अपना डायरेक्ट मेथड होता है वो मदर भाषा का क्या करता है, उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर आवर क्राउडेड क्लासेस, यानी कि जो आवर क्राउडेड जो क्लासेस होते हैं उसके लिए अपना जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसके लिए क्या नहीं करना, सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, और ये मेथड क्या करता है, इस मेथड से क्या होता है, टाइम को क्या होता है, कंज्यूमिंग होता है। तो अपना जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपना बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट अपना मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट कौन सा अपना, बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड है दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, बाई मीन्स टू, यानी कि दो, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, यानी कि वह है मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर दो भाषाओं को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, कि ए पर्सन हु यूज और नोज टू लैंग्वेजेस व्हाइल या ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो दो भाषाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है या दो भाषाओं को जानता है ड्यूरिंग के दौरान टीचिंग, यानी कि पढ़ाने के दौरान एक अध्यापक क्या करता है, दो भाषाओं को जानता है या उन दो भाषाओं को क्या करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड द मिडवे ऑफ टू मेथड्स, यानी कि अपना जो बाइलिंगुअल मेथड है इसको क्या है कि दो मेथड्स हैं अपने, टू मेथड्स से क्या माना जाता है, मिडवे माना जाता है, यानी कि दो जो विधियां होती हैं उनका क्या माना जाता है, मध्यस्थ माना जाता है। कौन कौन सी दो, एक तो जीसीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड का। हमसे कोई पूछ ले कि जीसीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड का मिडवे कौन है, तो मिडवे मेथड कौन सा हो जाएगा, अपना बाइलिंगुअल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय सीजे डॉडसन, क्या बोला मैंने कि दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय सीजे डॉडसन, यानी कि हमारा जो बाइलिंगुअल मेथड है उसका प्रतिपादक या उसका संपादक कौन है, तो कौन है, सीजे डॉडसन। ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर टीचेस थ्रू द टारगेट लैंग्वेज, जब एक अध्यापक क्या करता है, टारगेट भाषा को पढ़ाता है, बट ही कैन यूज मदर टंग, जब एक अध्यापक क्या करता है, टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाता है बट ही कैन यूज मदर टंग, लेकिन वह क्या कर सकता है, मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है टू एक्सप्लेन द मैटर, यानी कि उस मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर सकता है वो टीचर, मदर टंग का यूज कर सकता है। इफ द लर्नर्स फील डिफिकल्टी, यानी कि जब अध्यापक क्या कहते हैं, किसी टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान यदि क्या है, जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसके सामने क्या हो, कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, या वो क्या कर रहा हो, कोई डिफिकल्टी फील कर रहा हो, तो उस टाइम टीचर क्या कर सकता है, मदर टंग का यूज कर सकता है। नेक्स्ट, इन दिस मेथड द क्वालिटीज ऑफ बोथ मेथड्स, कौन कौन से, यानी कि इस मेथड के अंदर दो मेथड्स की क्वालिटीज यानी कि विशेषताएं पाई जाती हैं या देखी जाती हैं। कौन कौन से मेथड्स की, जीसीटी मेथड यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड की दोनों की क्वालिटीज को देखा जा सकता है किसके अंदर, बाइलिंगुअल मेथड के अंदर। ठीक है, आपसे कोई ये पूछे कि कौन सा मेथड है जिसके अंदर अपने क्या है कि डायरेक्ट मेथड एंड जीसीटी मेथड दोनों की क्वालिटीज को देखा जा सकता है, तो वो मेथड कौन सा हो जाएगा, अपना बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट अपने इसकी क्या है, क्वालिटी देखते हैं इसकी बाइलिंगुअल मेथड। तो क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, यानी कि जो अपना बाइलिंगुअल जो मेथड है उसमें पढ़ाने की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या होती है, सेंटेंस होती है। और अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसकी भी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेंटेंस होती है। लेकिन अपना जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, वर्ड होती है। लेकिन सेकंड ग्रेड में एक बार प्रश्न पूछा गया था जीटी मेथड से संबंधित, कि जीटी मेथड के अंदर उसकी पढ़ाने की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, तो हमने देखते हैं कि उसकी जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी बेसिक यूनिट होती है टीचिंग की, वो वर्ड होती है। लेकिन एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया था जिसके अंदर उसका आंसर सेंटेंस माना गया
था, यानी कि वो क्या पर्सन क्या रहा था, चर्चा में रहा था, विवादित रहा था। तो हमें ध्यान में रखना है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बेसिक यूनिट क्या होती है, वर्ड होती है। फिर नेक्स्ट आता है अपना डायरेक्ट मेथड आता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर अपना जो बेसिक यूनिट है जो टीचिंग की, वो क्या होती है, सेंटेंस होती है। नेक्स्ट अपना आता है बाइलिंगुअल मेथड। तो अपना बाइलिंगुअल मेथड के अंदर भी बेसिक टीचिंग की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटेंस होती है। नेक्स्ट, इन दिस मेथड ए टीचर कैन यूज बोथ लैंग्वेजेस, यानी इस मेथड के अंदर क्या है कि एक अध्यापक दो भाषाओं का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। नेटिव लैंग्वेज एज वेल एज टारगेट लैंग्वेज, जिस तरीके से वो टारगेट लैंग्वेज को काम में लेता है, प्रयोग में लेता है, वैसे क्या कर सकता है वो नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग या फ्रेश लैंग्वेज का क्या कर सकता है, काम में ले सकता है या उसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट, अब इसकी देखते हैं मेरिट्स, यानी कि अपना जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो नंबर 1, इट इज सुटेबल फॉर एवरेज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी जो औसत बालक और औसत जो अध्यापक होते हैं उनके दोनों के लिए अपना जो बाइलिंगुअल जो मेथड है वो क्या है, सुटेबल है। यानी कि जो औसत बालक है उनको समझने के लिए और जो औसत जो टीचर है उनको पढ़ाने के लिए अपना जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या है, सुटेबल है। और एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट बात करें तो अपना जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूल्स हैं या अर्बन जो स्कूल्स हैं उनमें क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन स्कूल्स, यानी कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूलें हैं उसमें ही अर्बन स्कूल्स के माध्यम के जैसे क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड का काम में ले सकते हैं या इस मेथड को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव, यानी कि अपना जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चीला होता है। कम खर्चीला क्यों होता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो है उनके बेस नहीं होता है। इसके अंदर अपना जो ऑडियो विजुअल जो एड्स है, जो टीचिंग एड्स है, उनको भी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स, यानी कि इसके अवगुण। जो इसके मेरिट्स और जो इसकी डिमेरिट्स होती हैं वो क्या है, इसकी क्वालिटी में से निकलती है। तो देखते हैं नंबर 1 पे कि दिस मेथड क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि अपना जो बाइलिंगुअल मेथड है ना वो लर्नर्स या जो अपने अध्ययनकर्ता या जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, यानी कि उनको क्या कर देता है, उनको कंफ्यूज कर देता है। कैसे, ड्यू टू द यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस, यानी कि दो भाषाओं का प्रयोग करने से बालक क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ना तो वो डायरेक्ट लैंग्वेज को समझ पाते हैं और ना ही वो मदर टंग को समझ पाते हैं, यानी कि इस लैंग्वेज इस मेथड के अंदर दो भाषाओं का प्रयोग होने के कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेज, यानी कि जो अपनी हायर क्लासेज होती हैं उन क्लासेज के लिए ये मेथड क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट अपना मेथड है कौन सा, हमने ग्रामर का ट्रांसलेशन देख लिया, हमने डायरेक्ट देख लिया, हमने बाइलिंगुअल मेथड देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड। किसकी बात करते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड को अन्य के नामों से जाना जाता है, यानी कि अदर नेम्स। तो नंबर 1, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं, रीडिंग मेथड। उसके बाद इसके जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, सामान्य परिचय देखते हैं इसका। तो क्या है कि दिस मेथड वाज, क्या है, दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वेस्ट, यानी कि इस डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इसका प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर वेस्ट। सो इट इज कॉल्ड डॉक्टर वेस्ट मेथड। नेक्स्ट, डॉक्टर वेस्ट वाज द प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका, यानी कि ढाका के अंदर जो अपना जो डॉक्टर वेस्ट है वो क्या था, एक प्रिंसिपल था। कहां पे, एक ट्रेनिंग कॉलेज थी, कौन सी जगह, ढाका, यानी कि ढाका ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर वेस्ट है वो किस पद पर था, प्रिंसिपल पद पर। नेक्स्ट, दिस मेथड केम एज रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, यानी कि अपना जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किसके अगेंस्ट आया है, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट। फिर मैं एक बात करूं, पीछे जाऊं तो नेक्स्ट, तो पीछे की बात करें तो अपना जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड था उसके अगेंस्ट कौन सा आया था, डायरेक्ट मेथड आया था। ठीक है, जीसीडी के अगेंस्ट कौन सा आया, अपना डायरेक्ट आया। उसके बाद डायरेक्ट के अगेंस्ट कौन सा आया, अपना डॉक्टर वेस्ट
method. Next, this method stress on reading skills. अपना जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो क्या करता है, जो रीडिंग स्किल्स है ना उसके ऊपर क्या करता है, स्ट्रेस देता है. नेक्स्ट, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड. यानी कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसी को किस नाम से जाना जाता है, रीडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है. ये हमने पहले भी देख लिया. नेक्स्ट, रीडिंग मेथड कैम एज रिएक्शन अगेंस्ट स्पीकिंग. यानी कि जो रीडिंग मेथड है वो किसके अगेंस्ट आया है, स्पीकिंग के. या ये पूछे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किसके अगेंस्ट आया है, तो डायरेक्टली. नेक्स्ट, दिस मेथड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. अपना जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो क्या करता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके अंदर जो रीडिंग की जो हैबिट होती है उसको क्या करते हैं, विकसित करता है. नेक्स्ट, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है, उसकी क्वालिटीज की बात कर रहे थे. तो नेक्स्ट उसकी क्वालिटी देखते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन साइलेंट रीडिंग एंड सेल्फ एक्टिविटीज. यानी कि अपना जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो साइलेंट रीडिंग के क्या ऊपर क्या होता है, आधारित होता है. एंड सेल्फ एक्टिविटीज यानी कि खुद की जो स्वतः क्रिया आधारित होता है. नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस. ये बार बार आ रहा है, द बेसिक यूनिट ऑफ सेंटेंस, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस. एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपना सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड है उसकी बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, सिर्फ वर्ड है, बाकी सभी की क्या होगी, सेंटेंस. नेक्स्ट, इट इज कंसिडर्ड दैट रीडिंग मेक्स अदर 3 स्किल्स इजी. और ये जोर देता है कि जो अपना जो रीडिंग स्किल्स है वो अन्य जो 3 स्किल्स होती है ना उनको जो क्या कर देता है, वो आसान कर देता है. यानी कि पढ़ना ही क्या कर देता है, अन्य जो स्किल्स है उनको क्या कर देता है, आसान कर देता है. नेक्स्ट बात है इसकी मेरिट्स, कौन कौन से इसके गुण होते हैं. तो इसका गुण एक ही है, वो क्या है, जो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा है कि दिस मेथड इंप्रूव्स रीडिंग स्किल्स. यानी कि जो मेथड अपना डॉक्टर वेस्ट मेथड वो क्या करता है, अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है. यानी अपनी जो पढ़ने की क्षमता होती है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है. नेक्स्ट, इसकी डीमेरिट, उसकी डीमेरिट भी है, वो भी क्या इंपॉर्टेंट है. वो क्या है, वो क्या है कि दिस मेथड इग्नोर्स 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स. यानी कि जो अपना डॉक्टर वेस्ट मेथड है जो अन्य जो 3 इंपॉर्टेंट स्किल है, कौशल, उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. कौन कौन से, LSW. यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. उसके बाद बार बात आ रही कि इसके अगेंस्ट ये आया, इसके अगेंस्ट ये आया, ये इसका मिडवे है. तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले अपना कौन सा मेथड था, GCT मेथड, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड. तो इसके अगेंस्ट कौन सा आया, अपना जो GCT है इसके अगेंस्ट कौन सा आया, डायरेक्ट मेथड आया. और डायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग बोलते हैं. तो GCT के अगेंस्ट कौन सा आया, डायरेक्ट आया. तो उसके बाद बात करो कि डायरेक्ट के अगेंस्ट कौन सा आया, डॉक्टर वेस्ट मेथड. यदि डायरेक्ट के अगेंस्ट पूछे तो डॉक्टर वेस्ट मेथड, या स्पीकिंग के अगेंस्ट पूछे तो रीडिंग मेथड. नेक्स्ट अपना जो GCT मेथड और जो अपना डायरेक्ट मेथड है इसका मिडवे क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है. नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट और लास्ट टीचिंग मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड. अपना आज का लास्ट मेथड कौन सा है, अपना आज का नहीं बल्कि जो टीचिंग मेथड है उसका लास्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड. इसको इसके आदर्श नेम पर कौन से, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्य के नाम से जाना जाता है सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड. इसका इन्वेंटर कौन है, इसका प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, H.E. प्लेमर. यानी अपना जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है इसका अन्य नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड. उसके बाद पूछे कि अपना जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड इसका इन्वेंटर कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो कौन हो जाएगा, H.E. प्लेमर. नेक्स्ट, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है कि देयर इज वन मॉडल सेंटेंस. ये क्या होता है कि मॉडल सेंटेंस की तरह कार्य करता है, यानी कि मॉडल सेंटेंस होता है. दिस मॉडल सेंटेंस इज यूज्ड एज ए फ्रेमवर्क. और इस मॉडल सेंटेंस को एक फ्रेमवर्क की तरह क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है. नेक्स्ट, द वर्ड्स और फ्रेजेस आर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स. और इस फ्रेमवर्क के अंदर जो वर्ड और जो फ्रेज काम में लिए जाते हैं
वो जो अपना स्टूडेंट होता है, जो अपना लर्नर होता है, जो अधिगम करता है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आर ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फैमिली टू विच द मॉडल सेंटेंस बिलोंग। और इस मॉडल सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस जो काम में ली जाती हैं, उनकी जो ग्रामेटिकल जो फैमिली होती है वो क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल से देखें तो मैं बोलूं कि he plays chess, वह शतरंज खेलता है। हम इसी के आधार पर क्या करेंगे, बच्चों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। हम बोलेंगे कि आपको ही की जगह क्या लेना काम में, सी लेना है, तो वो क्या करेंगे, सी प्लेज चेस। दोनों की देखो ग्रामेटिकल जो फैमिली वो सेम है, प्लेज यानी कि वर्ब के साथ एस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। या फिर उनको बताएंगे कि किसी का नाम यानी कि सेम होता है, जैसे मैं बोल दूं राम, तो राम प्लेज चेस, सेम है। दोनों की ग्रामेटिकल, तीनों की ग्रामेटिकल जो फैमिली वो क्या है, सेम है, प्लेज यानी कि एक वचन की हम बात करें, एक वचन की ही वह पुल्लिंग को शो करता है, सी वह एक वचन स्त्रीलिंग को शो करता है, राम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक वचन को शो करता है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों सेंटेंस में कहेंगे ग्रामेटिकल फैमिली सेम है। नेक्स्ट इनको फिर बताएंगे क्या, प्लूरल के अंदर दे प्ले चेस। अब इसी के आधार पर इनको बताएंगे कि प्लूरल के साथ ऐसे एस में लगता है, यदि अपना सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो ऐसे एस में लगता है। तो फिर जैसे बताएंगे क्या बॉयज का यूज करके बनाओ, तो क्या करेंगे, बॉयज प्ले चेस। या फिर ऐसे थे गर्ल्स प्लेज चेस। यानी इन तीनों सेंटेंस में भी इनकी ग्रामेटिकल फैमिली क्या है, सेम है। तो अपना जो टीचिंग मेथड का जो टॉपिक है वो आज यहीं पे क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।